हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वेलकम यू ऑल टू द सेलन मैथ मैजिक। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं कि क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपकी एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 9th और 10th को हम यहाँ पर एक साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन की मीनिंग को अच्छा से अंडरस्टैंड करते हैं, इसके बाद यहाँ प्रोसीड करेंगे सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, सो फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स 4, 9 एंड 10। सेम क्वेश्चन आपको 10th में भी मिलने वाला है, सिर्फ यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल डिफरेंस है। मतलब जहाँ आपको 4, 9, 10 दिया हुआ है वहीं आपको 10th क्वेश्चन में 8, 15 और 20 मिलने वाला है। तो क्वेश्चन की मीनिंग क्या है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको स्क्वायर फाइंड आउट करना है, और स्क्वायर भी कौन सा है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर। अब कौन सा स्मॉलेस्ट स्क्वायर जो कि आपका डिविजिबल हो 4, 9 और 10 से। मतलब आपको जैसे अगर हम बात करें स्क्वायर नंबर की, तो 4 भी अपने आप में एक स्क्वायर नंबर है ना। 64 भी एक स्क्वायर नंबर होता है, 144 भी स्क्वायर नंबर है ना। और अगर हम बात करें तो 169 भी एक स्क्वायर नंबर है, 25 भी स्क्वायर नंबर है। लेकिन अगर हम यहाँ पर सिर्फ इवन नंबर की बात करें तो 144, 64 और 4 यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर नंबर्स हैं। और अगर हम बात करें कि जो 64 वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आप बोलोगे बिल्कुल है सर, है ना। जो 144 है वो भी हमारा 4 से डिविजिबल है ना। अभी सिर्फ हम यहाँ पर 4 की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन आपको क्या करना है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर बताना है, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर बताना है ना। अगर मैं आपसे सपोज़ कि क्वेश्चन को भूल जाऊँ, अभी जो भी क्वेश्चन में कहा गया है, हम सिर्फ अभी बात करते हैं एग्जांपल के वे में। जैसे मैंने आपसे कहा कि आपको ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर फाइंड आउट करना जो 2 से डिविजिबल हो, तो 144 भी 2 से डिवाइड हो सकता है, 64 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है आपसे, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, है ना। स्क्वायर नंबर नहीं, स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर, मतलब जो छोटा हो। ये भी डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है, लेकिन ये दोनों क्या है, इससे बड़े होंगे, है ना। तो बड़े हैं तो आपको क्या करना है, छोटे वाले नंबर्स को देखना है। लेकिन अब आपको यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ एक ही नंबर नहीं दिया हुआ है, कितने नंबर दिए हुए हैं, 3 नंबर, जिसमें से एक आपका 4 है, एक 9 है और एक आपका 10 है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। पहले क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट। तो एलसीएम फाइंड आउट के लिए कि हम यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करेंगे 4, 9 और 10 के लिए, है ना। 4, 9 और 10, ठीक है। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये 9 होगा, और 2 5 जा 10 हो जाएगा, ठीक है। वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, या 9 ऐसा कैसा है, 5 ये, ठीक है। इसके बाद यहाँ 5 से डिवाइड होगा तो ये 5 1 जा 5 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद डायरेक्टली हम 9 से भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हम यहाँ पर 3 से करते हैं तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, बाकी के 1 1 आ जाएगा, ऐसा है ना। फिर 3 से होगा तो 1 1 1, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर जो फैक्टर्स निकल कर के आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, 2 है, मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 5, मल्टीप्लाइड बाय 3, मल्टीप्लाइड बाय 3, है ना। ये फैक्टर्स निकल कर के आ रहे हैं। तो अभी तो ये हमारा स्क्वायर नंबर बन सकता है अगर हमारे पास यहाँ पर 2 का एक पेयर बन रहा है ना। जिसको हम यहाँ लिखेंगे 2, या फिर नीचे लिख लेते हैं, है ना, ये 2, ठीक है। 5 का कोई पेयर नहीं बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, 3 को लेकर के आएंगे। अब यहाँ पर जो पेयर नहीं बन रहा है तो वो किसका नहीं बन रहा है, 5 का नहीं बन रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। 5 का क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक पेयर बन जाएगा 5 का। फिर ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये तो है ही, है ना। अब यहाँ पर हम पूरा एलसीएम निकालते हैं, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 20, 20 मल्टीप्लाइड बाई 3 60, 60 मल्टीप्लाइड बाई 3 180 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर अगर एक और 5 होता तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, लेकिन एक और 5 नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब 5 का हमने मल्टीप्लाई किया तो ये ओवरऑल कितना आ गया,
900 और 900 आ गया तो यही क्या हो जाएगा हमारा इसका फाइनल आंसर, है ना। आया समझ में। ऐसे हम 10th क्वेश्चन को भी कर सकते हैं जिसमें आपको यहाँ पर नंबर्स चेंज किए गए हैं, बस खाली यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपका 8, 15 एंड 20। तो 8, 15 और 20 का हम यहाँ पर एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। 8, 15 एंड 20, ठीक है। 8, 15 और 20 का एलसीएम यहाँ पर हम निकालेंगे तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 15 एज इट इज़ रहेगा और 2 10 सा 20 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 2 2 सा 4 हो जाएगा, 15 ऐसा का ऐसा रहेगा और 2 5 सा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 सा 2 होगा, 15 और 5 एज इट इज़, ठीक है। फिर यहाँ पर हमको 3 से डिवाइड करना होगा, है ना। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 5 सा 15 और यहाँ पर 5। अब 1 5 और 5 को हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर 5 से, ठीक है। 5 को लेकर के आएंगे तो 5, ये तो ऑलरेडी 1 है, 5 1 जा 5 हो जाएगा, 5 1 जा 5। अब यहाँ पर हम देखेंगे प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स कौन कौन से निकल करके आ रहे हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, है ना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एलसीएम निकालने के लिए। तो 2 × 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 5 ज़ा 120। अब यहाँ पर हम पेयर देख लेते हैं, ये एक पेयर बन रहा है ना। अब यहाँ पर पेयर किसी का भी नहीं बन रहा, सिर्फ एक 2 का ही बन रहा है ना। बाकी के नंबर्स कहाँ हैं, है ना, ये तो ये 2 3 और 5 एक एक बार आ रहे हैं, एक बार और यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक बार 2 लिखना पड़ेगा, फिर 3 लिखना पड़ेगा, फिर 5। तो यानी कि यहाँ पर हमको ओवरऑल 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 12 3 ज़ा 36, है ना, और 2 0 ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 3600 ओवरऑल हमारा जो फाइनल आंसर होगा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ऐसा हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। तो 9th और 10th में अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट रहा हो तो देन यू जस्ट कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जहाँ हमें एक्सरसाइज 5.4 के फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन मेक श्योर अबाउट इट ऑल्सो दैट यू प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।